पाएगा, घर में बैठ करके ही पूरी पढ़ाई उनकी संपन्न हो जाएगी। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये सब ऑनलाइन करने की तैयारी हम लोग कर दे रहे हैं। बच्चा हो या नौजवान, उसके पठन पाठन में कोई व्यवधान नहीं। हर जनपद में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, सिंचाई की सुविधा को बढ़ाया जा रहा है, धार्मिक आस्था का सम्मान हो रहा है, पेशेवर दंगाई और माफियाओं के खिलाफ सरकार सख्ती से निपटने का कार्य कर रही है। और भाइयों बहनों, मैं आज आप सबसे ये अपील करने के लिए आया हूं। देखिए, जैसे ही चुनाव प्रारंभ हुए और चुनाव के दौरान जैसे ही विभिन्न दलों को लगा कि अब सरकार सीधे कार्रवाई नहीं करेगी क्योंकि चुनाव आयोग बीच में है, तो उसने फिर से मेवाती गुंडों को बुला करके अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। यहां रामवीर सिंह की जो हत्या हुई थी ना, हमारे चौधरी साहब के जो प्रस्तावक थे प्रधान जी, उनकी प्रधान के हत्यारे कहां से आए थे? मेवात से आए थे, मेवात से। ये मेवाती फिर से आकर के यहां उपद्रव कर रहे हैं। उनको नहीं मालूम कि 10 मार्च के बाद फिर इनका उपचार होगा, इनकी सारी गर्मी शांत करवा दी जाएगी। 10 मार्च के बाद इनकी पूरी गर्मी शांत होने वाली है। ये जो दिखा रहे हैं ना अभी, ये गर्मी तात्कालिक है। कहते हैं ना, जब किसी चींटी पे पंख लगने लगते हैं तो समझ लो कि इसकी मौत का समय आ गया। फड़फड़ा रहे हैं ऐसे ही, हत्या करके निर्दोष लोगों की हत्या करके। लेकिन स्वर्गीय रामवीर सिंह को मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। और भाइयों बहनों, आप सबसे मैं इस बारे में कहता हूं, हत्यारा कोई भी होगा बख्शा नहीं जाएगा, बहुत सख्त सजा उसको देंगे, सख्त सजा मिलेगी। हमारे यहां तो किसी को हम छेड़ते नहीं, लेकिन अगर कोई किसी निर्दोष को छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ते भी नहीं है। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं। चौधरी साहब ने पूरी तन्मयता के साथ छाता विधानसभा क्षेत्र की, मथुरा जनपद की, ब्रज क्षेत्र की और पूरे प्रदेश की सेवा की। और भाइयों बहनों, पूरी मेहनत से किया है कार्य। लगातार जहां मैं भेजता था, जैसे प्रदेश में किसानों की उपज नहीं खरीदी जाती थी, तो मैंने चौधरी साहब के ही नेतृत्व में एक टीम भेजी थी देश के अलग अलग राज्यों में। और मैंने कहा, चौधरी साहब आप देख करके आइए कैसे होता है उपज खरीद का काम। और ये लोग आए थे, इन्होंने सरकार के सामने फिर प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया और परिणाम था आज किसान को उसकी उपज का दाम सरकार दे रही है। चीनी मिलों का पुनरुद्धार का कार्य कर रही है, नौजवानों के लिए रोजगार की सुविधा लेकर के आ रही है, बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था कर रही है, नई नई डेयरियां स्थापित हो रही हैं, रोजगार सृजन के कार्यक्रम हो रहे हैं, वृद्धजनों को, निराश्रित वृद्धजनों को पेंशन की सुविधा, विधवा महिलाओं को पेंशन की सुविधा, दिव्यांग जनों को पेंशन की सुविधा और अपने प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी के साथ साथ उसे टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई भी सरकार कर रही है। इसलिए कर रही है क्योंकि अब उत्तर प्रदेश को हम उस स्थिति में लेके आ गए हैं जहां उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है, नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में। और आज मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे यहां पर कर रहे हैं ठाकुर चंदन सिंह जी, पूर्व विधायक रहे 2 बार के। आज मैंने उनको यहां पे देखा है। ठाकुर चंदन सिंह जी 1974 में मेरे गुरुजी के साथ भी विधायक थे और वह स्वयं आज यहां आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। चौधरी साहब के साथ उनको पूरा सहयोग देने के लिए आए हैं। मैं इनका अभिनंदन करता हूं। इन लोगों ने बहुत संघर्ष किया और आज
इस संघर्ष से तपी तपाई उत्तर प्रदेश की भूमि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाना चाहती है। हर बहन को, हर बेटी को सुरक्षा देना चाहती है, उनके जीवन में खुशहाली लाना चाहती है, हर नौजवान को रोजगार के साथ जोड़ना चाहती है और हर किसान के जीवन में नई खुशहाली ला करके उसको बेहतर तरीके से आगे बढ़ने के लिए आगे कार्य कर रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। चौधरी लक्ष्मी नारायण जी के लिए आपने कहा है अब की बार 1 लाख, तो 1 लाख से अधिक वोटों से चौधरी साहब को जिताएंगे। चारों ओर से बोलिए, क्योंकि ये वोट यहां से जो जाएगा लखनऊ में मेरे पास ही पहुंचेगा। सहमत है ना? तो सभी लोग सड़क में भी जो लोग हैं हाथ खड़ा करिए, थोड़ा बता करके मुझे बताइए। सभी लोग सहमत हैं? चौधरी साहब को भारी बहुमत से जिताएंगे। दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मुद्दा यहाँ पे तो केवल जाति